मायाल व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद रहमान जैदी और हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर। लास्ट वीडियो में हमने वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर डिस्कस किया जो है म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे वर्क करता है। जब हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं ट्रांसफार्मर के, तो फिर हमें ट्रांसफार्मर में मज़ीद कुछ रिलेशन का भी पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेजेस और टर्न्स के बिटवीन क्या रिलेशन है, या करंट और वोल्टेजेस के बिटवीन क्या रिलेशन है, या हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर की टर्न्स और करंट के बिटवीन क्या रिलेशन है, और ट्रांसफार्मर की पावर, प्राइमरी पावर सेकेंडरी पावर के बिटवीन क्या रिलेशन और फ्रिक्वेंसी के बिटवीन क्या रिलेशन है। ये जानना और ये नॉलेज होना और ये इस चीज़ का कॉन्सेप्ट होना ट्रांसफार्मर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में आज हम रिलेशंस कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला रिलेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, V फॉर वोल्टेज, एंड टर्न्स, N फॉर टर्न्स। ये रिलेशन बिटवीन वोल्टेज और टर्न, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टर्न्स की। अगर प्राइमरी वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्राइमरी टर्न्स की, और अगर सेकेंडरी वोल्टेज हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेकेंडरी टर्न्स की। यानी जितनी टर्नें हम ट्रांसफार्मर की बढ़ाते जाएंगे उतने ही वोल्टेजेस हमारे इंक्रीज होते जाएंगे, और जितनी ट्रांसफार्मर की टर्नें हम डिक्रीज करते जाएंगे, टर्न्स हम कम करते जाएंगे, उतने ही वोल्टेज हमारे डिक्रीज होते जाएंगे। टर्न्स का क्या मतलब है? ये ट्रांसफार्मर आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, इसमें ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसकी ये टर्न है कि यहाँ से शुरू हुई और पूरा बाउंड होके दूसरी तरफ आ गई। तो एक टर्न ये है, 1 2 3 4 5 6 7, और सेकेंडरी साइड पे 1 2 3 तीन टर्न सेकेंडरी साइड पे हैं। तो ये टर्न जितनी हम कम करते हैं उतने वोल्टेजेस कम हो जाएंगे, जितनी टर्न बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज कम। यानी टर्न्स और वोल्टेज ट्रांसफार्मर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्राइमरी के भी और सेकेंडरी के भी। दूसरा रिलेशन क्या है हमारे पास? रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज और करंट है ना, उनका रिलेशन क्या है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर प्राइमरी करंट है तो प्राइमरी वोल्टेज आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर सेकेंडरी करंट है तो सेकेंडरी वोल्टेज आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप है तो अगर वोल्टेज को वो स्टेप अप करता है सेकेंडरी साइड पे, तो वो करंट को स्टेप डाउन कर देगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज अगर हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अगर वोल्टेजेस कम हो रहे हैं तो हमारे पास करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो करंट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, नंबर 3, रिलेशन बिटवीन करंट एंड टर्न्स। कि टर्न्स और करंट के दरमियान क्या रिलेशन है? तो टर्न्स और करंट जो होती हैं वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की टर्न्स और करंट भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्राइमरी की करंट है तो प्राइमरी की टर्नें आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सेकेंडरी की अगर हमारे पास करंट है तो सेकेंडरी की टर्नें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी ट्रांसफार्मर में अगर हम उसकी टर्न्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो करंट हमारे पास कम हो जाएगी, और अगर हम टर्न्स को इंक्रीज करेंगे करंट कम हो जाएगी, और अगर टर्न्स को डिक्रीज करते जाएंगे करंट ट्रांसफार्मर की इंक्रीज होती जाएगी। यानी ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तीन रिलेशन आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और टर्न्स का रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट का रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और ट्रांसफार्मर में करंट और टर्न्स का रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और नंबर 4,